लोग ने प्रथम पाठ यानी चैप्टर 1 पढ़ाई कर रहे थे। चैप्टर 1 में हम लोग ने सुभाषितानी पढ़ाई कर रहे थे। और सुभाषितानी का अर्थ क्या है? सुंदर वचन या मधुर वचन। तो पिछले क्लास में हम लोग ने श्लोक नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 2 पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो, सत्य ने धायते पृथ्वी, सत्य ने तपते रविः, सत्य ने भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य से ही। ठीक है, सत्येन का अर्थ क्या है? सत्य से ही। धार्यते, धार्यते का अर्थ है धारण करती है। क्या धारण होती है? पृथ्वी। सत्य से ही पृथ्वी क्या होती है? धारण होती है। और सत्य ने तपते रवि, और सत्य से ही रवि का अर्थ क्या है? सूर्य। तो सत्य से ही सूर्य क्या होती है? तपती है। ठीक है, तपता है। सत्य से ही सूर्य तपता है। और सत्य न भाति वायुश्च, और सत्य से ही क्या होता है? भाति। भाति का अर्थ है बहती है। क्या बहती है? वायु। और सत्य से ही हवा भी बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ क्या है? सब सत्य पर ही आधारित है। सर्वम का अर्थ है सब। सत्य मतलब सत्य पर, प्रतिष्ठितम मतलब आधारित है। सब सत्य पर ही स्थित है। तो इसका अर्थ क्या है कि हर कुछ चीज सत्य से ही चलती है, और इसीलिए हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सत्य ने धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी किससे धारण होती है? सत्य से ही। और सत्य ने तपते रवि, और सूर्य भी सत्य से ही तपता है, जलता है। और सत्य न भाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा चलती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। सब कुछ क्या है? सत्य पर ही स्थित है। ठीक है, फिर देखो श्लोक नंबर 3। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च, दाने का अर्थ क्या है? दान से। संसार में क्या है कि बहुत सारे दानवीर है। हम जब जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम एक गरीब को 5 रुपया दान करते हैं या 10 रुपया दान करते हैं। और कोई आके क्या दान करता है? और कोई आके 50 रुपया दान करता है, 100 रुपया दान करता है ना। तो हम जब 5 रुपया दान करेंगे या 10 रुपया दान करेंगे, दान करके हम नहीं सोचेंगे कि हम सबसे बड़े दानी हैं, हम सबसे ज़्यादा दान किए हैं। ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे से भी बढ़कर दानी है। जैसे कि हम 10 रुपया देते हैं, कोई आके 50 रुपया भी देता है ना। तो इसीलिए हमको कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम सबसे बड़े दानी हैं। इसीलिए दाने तपसी, और तपस्या में। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं? सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। हम भगवान के पास 10 मिनट बैठ के प्रार्थना करते हैं या 5 मिनट बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम ये नहीं सोच सकते कि हम सबसे बड़े तपस्वी हैं, हम सबसे ज़्यादा भगवान को पूजा करते हैं, मानते हैं और टाइम देते हैं। कोई लोग ऐसे हैं, दिन में 4-5 घंटे बैठ के भी पूजा करते हैं, 1 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट या 10 मिनट पूजा करके हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़े तपस्वी हैं। ठीक है, तपस्या करते हैं। और शौर्य, शौर्य मतलब क्या है? वीर। जैसे मतलब जो बलवान व्यक्ति है, जो वीर है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम सबसे बड़े वीर हैं, हमारे से भी ज़्यादा बढ़कर वीर है। ठीक है, च विज्ञाने, और विज्ञान में। और विनय नय, और विनय नय मतलब विनम्रता से। और नय मतलब नीति। नीति से क्या होना चाहिए? हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़े विनम्र व्यक्ति है, हम सबसे बड़े विनम्र इंसान है, हमारे से भी बढ़कर विनम्र इंसान है। ठीक है, जो हमेशा अच्छे से रहते हैं। विनम्र है मतलब सब से हमेशा दूसरे के बात सुनते हैं,
जैसे हमारे घर में पापा मम्मी है, स्कूल में टीचर है या रिश्तेदार है, सब हमेशा सबके बात सुनते हैं, मानते हैं, ठीक है। बड़े लोग को रेस्पेक्ट करते हैं और छोटे जो है हमारे से उनको प्यार देते हैं, उनको कहते हैं विनम्र व्यक्ति। तो हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़े विनम्र है, हमसे भी बढ़कर विनम्र इस दुनिया में है। और हम कभी नहीं सोच सकते कि हम सबसे बड़े साइंटिस्ट है, सबसे बड़े वैज्ञानिक है, हमारे से भी बढ़कर वैज्ञानिक है और हमारे से भी बढ़कर नीतिवान व्यक्ति है, हमारे से भी बढ़कर वीर है, हमारे से भी बढ़कर तपस्वी है और दानवान व्यक्ति है। इसीलिए कभी खुद को सबसे बड़ा सोचना नहीं चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे से भी बढ़कर दुनिया में है। फिर देखो, विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। कभी विस्मय नहीं होना चाहिए, कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों आश्चर्य नहीं होना चाहिए? नहीं कर्तव्य, और हमारे कर्तव्य के ऊपर कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी में अनेक रत्न वाले व्यक्ति है, मतलब हमारे से भी बढ़कर बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में है, बहुत निपुण है, सब हर काम में बहुत निपुण है, हमसे भी बड़े निपुण है। इसीलिए कभी हमारे मन में अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए कभी अहंकार कि हम सबसे बड़े दानी है, सबसे बड़े तपस्वी है, सबसे बड़े वीर है, ये सबसे बड़े वैज्ञानिक है कि विनम्र व्यक्ति है या नीतिवान व्यक्ति है। हम कभी हमारे अंदर अहंकार भाव नहीं आना चाहिए। तो अहंकार भाव आएगा तो हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। कभी हमेशा ये बात ध्यान रखना कि हमारे अंदर कभी भी अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में हमारे से भी बढ़कर बहुत लोग हैं। बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्न हैं हमारे पृथ्वी में, बहुत सारे रत्न है का अर्थ है कि गोल्ड है, डायमंड नहीं है। हमारे से बढ़कर भी बहुत सारे व्यक्ति है जो हमारे से बढ़कर साइंटिस्ट है, हमारे से बढ़कर तपस्वी है, या हम जितना दान नहीं करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोग दान करते हैं, या बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको और सीखना चाहिए। कभी ये अहंकार भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि हमको सब कुछ पता है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको सीखना है, दूसरे से हमको सीखना है। जो अच्छी चीज़ है दूसरे के पास, हमको वो चीज़ को ग्रहण करना है, वो चीज़ को सीखना है, ठीक है। तो इस श्लोक का यह अर्थ है कि कभी मन के अंदर अहंकार भाव नहीं आना चाहिए। और श्लोक नंबर 2 का अर्थ ये है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य पर ही टिक रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आज ये 2 ही श्लोक पढ़ाई किए हैं और नेक्स्ट क्लास में बाकी श्लोक पढ़ाई करेंगे।